विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 72,825 कंटेम्प्ट जो है का काज लिस्ट जारी हो चुका है। अभी तक इसके पहले दोस्तों काज लिस्ट नहीं जारी हुई थी, लेकिन अभी काज लिस्ट कल की डेट में जारी हो चुका है। दोस्तों टोटल 80 कंटेंट पेटिशन अभी टैगिंग दिखा रहा है। टोटल 80 कंटेंट पेटिशन जो है टैग हो चुके हैं और जो है 301 यानी स्पेशल बेंच में जो है ये सुनवाई हम लोगों की होने वाली है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 72,825 शिक्षक भर्ती में पहली बार जब से ये केस चल रहा है सबसे पॉजिटिव समय चल रहा है। जस्टिस खुद जो है अभ्यर्थियों के वकील बनकर लड़ रहे हैं। वो खुद कह भी रहे हैं कि हम सबकी तरफ से लड़ रहे हैं। नो, उन्होंने अलग अलग वकीलों द्वारा जब बहस किया जाता है तो कोई मेरिट की बात करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ की बात करता है, कोई 90-105 की बात करता है, कोई 12,091 की बात करता है, कोई रिस्पोंडेंट की बात करता है, कोई 580 की लिस्ट की बात करता है। लेकिन जस्टिस कह रहे हैं कि बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है हम ये नहीं, सिर्फ जो टेट पास है हम जीरो ग्राउंड से उठाएंगे। और जो है जितने भी लोग हैं 2017 फाइनल जजमेंट के पहले, आपको बताना चाहता हूं फाइनल जजमेंट के पहले ये वर्ड उनका है, ये नहीं है वर्ड की जो है कि प्रेजेंट कंटेम्प्ट, क्योंकि एक भी बार उन्होंने सुनवाई में ऐसा नहीं बोला है। लेकिन चूंकि प्रेजेंट कंटेम्प्ट में आप नहीं रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो कंटेंट में है, चूंकि संख्या बहुत बढ़ रही है, तो एक बाउंडेशन लगा दें। और बाउंडेशन लगाने की चांसेस ज्यादा हैं। 99.99% चांसेस हैं कि जो है बाउंडेशन लगेंगी इसमें, और तमाम बाउंडेशन लगेगी जब आर्डर जो है होने लगेगा, चूंकि संख्या बढ़ रही है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमें लगता है कि जस्टिस को ये पता नहीं है कि कितने लोग थे उस समय। आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि 24 फरवरी में जब डाटा वो हुआ था तो 64,000 के आसपास लोग थे। लेकिन उसमें दोस्तों बहुत से लोग ऐसे थे जो कि एक नहीं कई कई आईए में जुड़ गए थे। तो जब डाटा फिल्टर हुआ था तो लगभग नियर अबाउट माना जा रहा था कि 32,000 के आसपास याची हैं उस समय। तो दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि टोटल 25,000 से ज्यादा याची नहीं है टोटल, मतलब टिल डेट तक मैक्सिमम। ये तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, फिल्टर भी होगा, बहुत से लोग कई बार हो गए हैं, तो जो है कम भी हो सकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि 25,000 याची 22 जनवरी तक यदि कोर्ट में दिखे, हालांकि जो है नोडल काउंसिल टोटल 18,500 बताए थे जब हम उनसे मुलाकात किए थे, लेकिन आज की डेट में उनके पास 16,000 के आसपास हैं। क्योंकि संख्या धीरे धीरे फिल्टर हो रही है तो घट रही है। 90-105 के अलग लिस्ट बनाए हैं, बिलो मेरिट वालों की अलग लिस्ट बनी है, और पूरा जो है कंबाइन भी लिस्ट बनी है। नोडल काउंसिल जो है वहां जो है कोर्ट में ही रखेंगे। उन्होंने अभी कोई भी डिजिट बताने से मना किया है। उन्होंने कहा कि ये प्राइवेसी है और हम इसको जो है बताना नहीं चाहते हैं, वहां कोर्ट में रखेंगे, पूरा प्रदेश देखेगा। सबसे मेन बात यह है कि नोडल काउंसिल एक एक डाटा चेक करके जो 16 दिसंबर के पहले उनको नहीं भेजा है, वो जो है उनका, अगर वो किसी तरह से कोई किसी के माध्यम से भेज रहा है तो उसको वो निश्चित रूप से अलग कर दे रहे हैं। और जिसके पैरोकार के वो लोग हैं जो है उसको जो है वो भेज रहे हैं कि इतने लोगों का देख लीजिए, कोई प्रूफ दे दीजिए, इनको फिर से हम जोड़ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है दोस्तों कि कोर्ट के माइंड में 2017 के पहले याची है। कंटेंट पिटिशन की बात अभी उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन चूंकि कंटेंट पिटिशन चल रहा है तो कंटेंट पिटिशन में आप नहीं रहेंगे। कल को कोई बाउंड्रीज लगेगी फाइनल ऑर्डर में कि बाउंड हो जाएगा कि जो कंटेंट में है प्लस पहले वाले हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। इसलिए कंटेंट पिटिशन में जुड़े रहना भी जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस डेट पर नोडल काउंसिल जब पक्ष रखेंगे, बहुत से वकील दोस्तों नोडल काउंसिल की भूमिका पर थोड़ा सा वो भी हैं, जो है गुस्सा भी हैं, क्योंकि हमने जो है देखा जो सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि इस डेट पर नोडल काउंसिल की भूमिका पे हो सकता है कुछ लोग प्रश्न भी उठाएं। हालांकि जो है नोडल काउंसिल बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस समय उन्होंने जो भी चीजें दिया है जो है वो निश्चित रूप से वो जिसका डाटा उसमें पहुंचा है वो, देखिए वहां पर प्रश्न ये है कि 16 दिसंबर के पहले जितने लोग आ गए हैं, कुछ लोगों का आरोप है कि जो है
बैक डेट से घुसाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखिए, बैक डेट के नाम पे बहुत से लोग ले रहे हैं आपसे पैसे। मैं तो देख रहा हूँ कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक चल रहा है मार्केट। लेकिन जो है वो नोडल काउंसिल के नाम पे ले रहे हैं। नोडल काउंसिल की उसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर जो है उनके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं है तो आप उसको साबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जो भी सीनियर वकील वहां बहस करेगा अगर जो है इसको लेकर, तो निश्चित रूप से वो कुछ पॉइंट रख सकते हैं, जैसे कि पब्लिक नोटिस नहीं किया गया हमको कि हमको क्या करना है। दूसरी बात, आपने नोडल काउंसिल नियुक्त किया तो उसको जो है आपने कोई आर्डर में भी नहीं लिखा कि हमने फला फला को नोडल काउंसिल नियुक्त किया है, इतने तारीख तक सारे लोग यहाँ रिसीव कराएं। देखिए आर्डर में कुछ है नहीं, ओरली सब हो रहा है। तो वहां सीनियर एडवोकेट अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों ये चीज 100%, देखिए मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि 16 दिसंबर के पहले ओरली जो भी जस्टिस ने कहा था, उन्होंने एक बार बहस में आपको आप सुने होंगे, उन्होंने कहा कि हम जो है जब वो विकास सिंह ने कहा कि जो है कटाव वाली बात कही, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जस्ट जो है मैं एक डेटा वो कर रहा हूँ, बाद में हम बहस कर लेंगे उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लोग वो हम बहस कर लेंगे, बाद में जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों मेरा जहां तक मानना है कि जो लोग 16 के पहले फाइल हैं या 16 के पहले नहीं फाइल हैं, 16 के पहले नहीं फाइल होने वाले भी चिंतित न हो। क्योंकि दोस्तों लीगल रूप से आपको कोई भी एक्सेप्ट करने से रोक नहीं सकता है। 22 जनवरी तक वालों को, अगर 22 तारीख को वो हुआ, मान लो 22 तारीख को अगर केस फाइनल हो गया, उसके बाद अगर कोई जुड़ना चाह रहा होगा तो अगर फाइनल हो गया तो नहीं हो पाएगा, ये अलग बात है। लेकिन जो है 22 जनवरी वालों को देखिए, जो 16 तारीख के अंदर है उनको बुरा लगेगा, लेकिन लीगल चीजें हवा में बातें मैं नहीं कर रहा हूं। कोर्ट ने ना तो कोई आर्डर लिखाया, ना तो आर्डर में ये नियुक्त किया कि हम फला 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 को हम नोडल काउंसिल नियुक्त कर रहे हैं, और ना तो कोर्ट ने ये कहा कि इनके जो है मेल आईडी पर जो है या किस पे किस माध्यम से इनको दिया जाएगा। ये चीजें जो है ना तो कोर्ट ने कहीं आर्डर में कहीं जिक्र किया, ना तो पब्लिक नोटिस किया, ना तो किसी पेपर में छपवाया। आप 17 के पहले वालों को जो है, जो 2017 के पहले थे, कैसे बाहर कर सकते हैं, जो अगर 16 तारीख तक नहीं आया है। ये पक्ष जानिए, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे हैं जो 16 के अंदर आ गए हैं, उनको लगता है कि हमने जो है तीर मार लिया है, अब और कोई न घुसे और कोई घुसने न पाए। तो ये सारी चीजें देखिए 1 मिनट में हवा भी निकल सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैंने अभी तक अपने 7-8 साल की वकालत में ऐसा कोई भी वो नहीं देखा है कि कोर्ट ने सिर्फ ओरली बोल दिया और कोई उसमें ऑर्डर में लिखा भी नहीं कि नोडल काउंसिल फलाने फलाने हैं, इनको दिया जाए। तो आप बताइए कैसे जो है किसी को बात, कोर्ट सिर्फ 2017 के पहले की बात कर रहा है। 2017 के पहले जो है, देखिए जब तक आप कोर्ट में हैं फाइनल जजमेंट तक, बिना किसी ओरली कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी ऑडियो ये रिसीव कर लीजिए, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा। जो भी लोग हैं 22 तक, या तो कोर्ट उनको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा तो दोस्तों इसमें तमाम चीजें आएंगी, बहुत बड़े बड़े धुरंधर आएंगे, बड़े बड़े सीनियर आएंगे, बिना किसी की कंटेंट पिटिशन है, इसमें लिमिटेशन होता है। ऐसे कोई भी कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, लिमिटेशन नियम और कायदों से सब बंधे हुए हैं। कोई भी जस्टिस बिना कोर्ट के आर्डर के, हम तो कह रहे हैं कि नोडल काउंसिल फलाने है ही नहीं, कहां से मुझे पता चला कि नोडल काउंसिल है? ना तो आर्डर में है, ना तो पब्लिक नोटिस में है। आप कैसे कह सकते हो कि फलाने नोडल काउंसिल है? मैं आपको बता रहा हूं, लीगल रूप से बता रहा हूं कि दोस्तों अगली डेट पर बहुत कुछ अप्रत्याशित होगा। अगर कोई ये कहे कि 16 तारीख तक के ही लोग अजय अमर हो गए, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको लिख के देता हूं, या तो कोर्ट सारे लोगों को 2017 के पहले का जो है बेसिक शिक्षा विभाग को जो है कहेगा, आदेशित करेगा कि इसको जो है आप ऑनलाइन पोर्टल बना के लीजिए। या तो जो है अगर इसमें ये कोई कहे कि 1-2 लाख रुपए दे के बैक डेट में घुसाने वाली जो बातें हैं, देखिए मैं किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं, तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं कि ये जो लिस्ट है, पूरी लिस्ट 1 मिनट में क्वैश हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, कूड़े में फेंका जाएगा। आप 2 लाख रुपए दे के किसी को वो कर लेंगे, लेकिन 1 मिनट में क्वैश हो जाएगी। ना तो नोडल काउंसिल का कोई आर्डर में जिक्र है, ना तो नोडल काउंसिल के किस मेल में वो करना है,
नोडल काउंसिल कोई पब्लिक मतलब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं, ये सिर्फ एक डेटा कलेक्ट करने का माध्यम है बस, कि कितनी संख्या ये कोर्ट जानना चाहती है। ऐसा नहीं कि किसी का, हाँ 16 तारीख तक 22 तारीख तक जितने लोग फाइल मान लो आ गए, वहां तक के लोगों को अगर कोर्ट ने कह दिया कि इतने लोगों को वो कर लीजिए, और जो है यहाँ तक उसने डोर क्लोज कर दिया 22 तारीख तक, तो उस स्थिति में देखना होगा कि जो है लेकिन ये स्पष्ट है कि आर्डर में ना तो किसी नोडल काउंसिल का नाम है, ना तो कोई मेल आईडी है, ना तो कोई पब्लिक नोटिस हुआ। कोर्ट सिर्फ कह रहा है 2017 के पहले कितने लोग हैं, मतलब 17 के पहले कह रहे हैं, फाइनल जजमेंट के पहले, बिफोर द कोर्ट विच एनीवेयर, मतलब उन्होंने कह रहा है कि कहीं भी हो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, बस कोर्ट में पहुंचे हों। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो लोग 2 लाख 4 लाख वाला खेल खेल रहे हैं, 1 मिनट में कूड़ेदान में पूरी लिस्ट ये चली जाएगी, तो आप क्या कर लोगे? तो इतना बड़ा अमाउंट रिस्क मत लीजिए 2 लाख 4 लाख वाला। मैं देख रहा हूँ कि जब 2 दिन बचा है 2-2 लाख रुपए चल रहा है। ये सारी चीजें बहुत गलत है। मेरा स्पष्ट मानना है कि 2 लाख 4 लाख वाली बातें बंद कर दीजिए। ये 2 मिनट में क्रैश हो जाएगी पूरी लिस्ट, अगर मतलब इस तरह का कुछ भी हुआ। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि 16 दिसंबर की जो बातें हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि 16 दिसंबर तक जो हो गए हैं वो अजर अमर हो गए हैं, तो ये अजर अमर नहीं है। लीगल बातों पर बात करिए, ये फालतूगिरी की बातें मत बात करिए। बाद वाले जो हैं 16 तारीख के बाद जो लोग हैं, वो लोग जो है भी या तो होंगे या तो कोई नहीं होगा। स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, कोर्ट के माइंड में खाली 2017 के पहले का बात है और बाकी कुछ नहीं है। हाँ ये है कि कंटेंट में आप नहीं रहेंगे तो बाउंड्रीज जो है अगर लगेगी कि मतलब जो कंटेंट में है 2017 के पहले हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों कंटेंट में जरूर रहिए, और 22 तारीख को अगर डोर क्लोज हो जाती है तो फिर आप जो नहीं जुड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ऐसी सूचनाएं मैं आपको इसलिए दे रहा हूं। देखिए, मैं लीगल बातों पर हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जो 2 लाख 4 लाख में जो जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये मत सोचिए कि इसी पे नौकरी मिल जाएगी। अभी तो दोस्तों इसमें बहुत बड़े बड़े सीनियर धुरंधर आएंगे। ये सब ओरली चीजों पे नहीं होता है। ओरल चीज कुछ भी नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट ने नोडल काउंसिल नियुक्त किया तो ओरली नियुक्त किया, उन्होंने जो है ऑर्डर पे नहीं किया। 75 जिलों के बच्चे अलग अलग जिलों में कैसे जानेंगे? ना तो पब्लिक नोटिस हुआ, कैसे होगा? तो ये चीजें निश्चित रूप से मुझे ये खलती है कि तो मुझे पता चल रहा है कि आज की डेट में 2-2 4-4 लाख रुपए लेके जो है सब लोग 16 के पहले घुसने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कुछ याची नेता जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें किसी की भूमिका मतलब नोडल काउंसिल की है, क्योंकि नोडल काउंसिल का काम बहुत ही ईमानदारी से मैंने देखा है, जाके देखा है, सब कुछ देखा है। तो कि कोई अगर उनके नाम पे कुछ पैसा ले रहा है तो उसमें उसमें जो है किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं। अब ये 22 तारीख तक अगर जो है सबको अगर उन्होंने कह दिया, तो जो आप 2 लाख रुपए दिए हैं बैक डेट के लिए, तो 22 तारीख तक तो ये वो चीजें 2000 4000 में भी हो सकती थी। 2 लाख 4 लाख दे के आप क्या करेंगे? तो ये याची नेता जो है एक खेल खेल रहे हैं, आपसे पैसा ज्यादा लेके खेल खेल रहे हैं। 22 तारीख तक अगर सारे लोगों को वो कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो चीजें मतलब 2000 4000 में हो सकती थी, आप 2-2 लाख रुपए दे के आप फंसेंगे नहीं? फंस जाएंगे ना। तो इसलिए जो है मेरा स्पष्ट मानना है कि लीगल बातों पर आप वो करिए। किसी भी तरह की इस तरह का जो लिस्ट है पूरा कूड़ा में फेंका जाएगा अगर इस तरह की कोई भी चीजें होंगी, क्योंकि जो है कुछ भी ना ग्राउंड ऑर्डर में आया है। और इसमें स्पष्ट मैं बता रहा हूं, क्या आपको पता है कि जो है कि जो 16 के पहले मान लो 8,000 10,000 लोग थे जो है, अब मान लो 18,000 जो आए हैं मेल पे या उस पे, क्या इस पे कोई सीनियर बहस नहीं करेगा अगर जरूरत पड़ी तो? अरे पूरे सुप्रीम कोर्ट का सर्विस मैटर का पूरा टॉप 10 पैनल खड़ा हो जाएगा अगर मतलब 16 के बाद वाले लगभग 10,000 याची जो है अगर जुट गए, अगर 1-1 हजार रुपए दिए तो पूरा टॉप 10 पैनल खड़ा होगा और ये लिस्ट पूरे कूड़े में फेंका जाएगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि 2 लाख 4 लाख का रिस्क मत लीजिए। 2-4 हजार 10,000 का रिस्क लेना है तो ले लीजिए, लेकिन इतना बड़ा रिस्क ना लीजिए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा, और इस तरह के किसी भी अफवाहों में आप ना आइए। धन्यवाद।